Very good morning, students. I am Pooja Sharma. Please subscribe to Mata Mohanday Oswald Public School YouTube channel. Today I will explain the second part of lesson 1, that is वात्सल्य भाव. प्राचीन काव्य में से ये लिया गया है. वात्सल्य भाव में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है. व्याख्या करने से पहले हम प्रसंग देखेंगे. प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद भक्तिकालीन प्रमुख कृष्ण भगत कवि सूरदास जी द्वारा रचित सुर सागर में से लिया गया है. और सेकेंड लाइन इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद में बाल श्री कृष्ण द्वारा बड़े भाई बलराम की शिकायत करने का वर्णन किया गया है. फर्स्ट लाइन खेलन अब मेरी जात बलैया. इसमें सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण ने शिकायत करते हुए कहा है कि अब खेलन अब मेरी जात बलैया, कि अब खेलने के लिए मेरी बला ही जाएगी, अर्थात मैं खेलने नहीं जाऊंगा. जब ही मोहे देख त लरिकन संग तभी खिजत बल भैया. जब ही मोही मतलब जब भी मैं मुझे लड़कों के संग लड़कों के साथ खेलते हुए देखते हैं बलराम भैया, तभी खिजत बल भैया मतलब तभी वो मुझे खिजाते हैं. मोसो कहत मतलब मुझसे कहते हैं तात वसुदेव, तात मतलब पिता, वसुदेव तुम्हारे पिता हैं, और देवकी तेरी मैया, और देवकी जी तुम्हारी मैया हैं. मोह लियो कछु दे वसुदेव को करी करी जतन भैया, और बहुत यत्न करके कुछ दे दिलाकर वसुदेव जी ने तुम्हें खरीदा है. अब बाबा कही कहत नंद को जसमत को कहे मैया. अब तुम नंद बाबा और यशोदा को माँ कहकर पुकारते हो. ऐसी ही कही सब मोही के जावत तब उठी चलो खिसकिया. इसी प्रकार कहकर सभी मुझे चिढ़ाते हैं, तब मैं खिसिया कर वहाँ से उठकर चला आता हूँ. खिसिया मतलब चुपचाप वहाँ से निकल कर आ जाता हूँ. पाछे नंद सुनत है ढाडे हंसत हंसत उड़ लैया. पासे मतलब पीछे. बाल कृष्ण की ये बातें पीछे खड़े नंद बाबा सुन रहे थे. उन्होंने हंसते हंसते श्री कृष्ण को गले से लगा लिया. सूरनंद बल माही दिर्क्यो सुनी मन हर्ख कन्हैया. सूरनंद मतलब सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा ने बलराम को झिड़का, मतलब बलराम को डांटा. बल माही लिखा है ना, दिर्क्यो मतलब झिड़कना, डांटना. ठीक है. सुनी मन हर्ख कन्हैया. मन हर्ख का मीनिंग है मन मतलब हर्ख मतलब मन में प्रसन्न होना. जब नंद बाबा ने बलराम जी को झिड़का तो इसे सुनकर बाल श्री कृष्ण मन ही मन प्रसन्न हो उठे. सेकंड जो है मैया, सेकंड सलार्थ मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो. अब सेकंड जो सलार्थ है उसमें सूरदास जी कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण माखन चुराते पकड़े जाते हैं, तो माता के पूछने पर वो कहते हैं मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो. हे माता मैंने माखन नहीं खाया है. मैं कैसे माखन भोर भयो गेयन के पाछे मधुबन मोही उठायो. तो कृष्ण जी कहते हैं कि मैं कैसे माखन खा सकता हूँ, क्योंकि भोर वह मतलब सुबह होते ही, सुबह भोर का मीनिंग है सुबह. सुबह होते ही प्रातः होते ही मैं गैयों को चराने के लिए मधुबन चला जाता हूँ. ठीक है. और 4 पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो. 4 पहर तक अर्थात दिन भर, 4 पहर मतलब पूरे दिन तो मैं वन में भटकता रहता हूँ. और सांझ परे घर आयो, और सांझ मतलब संध्या होने पर ही घर लौटता हूँ.
मैं बालक बहियन को छोटो छींको के ही विधि पायो। मैं बालक बहनों अर्थात मैं तो बालक हूँ, मेरी भुजाएं भी छोटी छोटी हैं अते छोटो छींको के ही विधि पायो। तो मैं ऊंचा टंगा में छींका में किस प्रकार पा सकता हूँ। ठीक है। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तो कृष्ण जी कहते हैं कि सभी ग्वाल बाल मेरे दुश्मन हैं। बैर मतलब बैरी मतलब दुश्मन। ठीक है। उन्होंने ज़बरदस्ती बरबस मुख लपटायो, बरबस मतलब ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। लपटायो मतलब लगा दिया है। तू जननी मति की अति बोरी, तू माता अक्ल की भोली है। तू जननी मति, मति होती है बुद्धि, अक्ल, अक्ल की भोली है। इनके कहे पतियायो, जो इनकी बातों में विश्वास कर बैठी हो। जिये तय कछु उपजी है, जान परायो जायो। ऐसा लगता है कि पराया जानकर या दूसरी स्त्री द्वारा जन्म दिए जाने के कारण मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में कुछ भेद उत्पन्न हो गया है। जियो तय कछु उपजायो, जान परायो जायो। ये ले अपनी लकूटी कमरिया। कृष्ण जी के ऊपर माखन चुराने का जब जाम लगता है तो वो अपनी मीठी मीठी बातों से माँ को अपना प्रति दादित करते हैं। वो कहते हैं कि ये लो अपनी लकड़ी जिसे तूने गौओं चुराने के लिए दिया था, जान बहुत ही नाच नचायो। और ये लो अपनी कमली जिसे ओढ़कर मैं गौएं चुराने जाता हूँ। तुमने मुझे बहुत नाच नचाया है। बहुत ही मतलब बहुत नाच नचाया है अर्थात बहुत परेशान किया है। सूरदास तब विहसी जसोदा ले उर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इन क्रोध भरे वचनों को सुनकर जसोदा का मीनिंग है यशोदा माता, हंस पड़ी। ले उर कंठ लगायो, हंस पड़ी, हंसी जसोदा लिखा है ना, हंस पड़ी यशोदा और उन्होंने उर कंठ लगायो और श्री कृष्ण को गले से लगा लिया। धन्यवाद।